कल निफ्टी के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। आज निफ्टी क्लोज हुआ 24,583 पर और अभी गिफ्ट निफ्टी है अराउंड 24,615 के आसपास, मतलब सिर्फ 30 पॉइंट के आसपास का पॉजिटिव इंडिकेशन है। लेकिन प्रॉब्लम यह है यूएस मार्केट ग्रीन नहीं है, डाउ निगेटिव है, नस्डक निगेटिव है, एसएनपी ऑलमोस्ट फ्लैट, यूरोप भी वीक और सबसे इंपॉर्टेंट ब्रांड क्रूड एक दिन में 3.2% ऊपर जाकर लगभग $86 के आसपास पहुंच गई है। तो कल का असली क्वेश्चन ये नहीं है कि निफ्टी गैप अप करेगा या नहीं, असली क्वेश्चन है अगर गैप अप आया क्या वो सस्टेन करेगा या फिर 24,700 के पास एक ट्रैप बनेगा। और इसी को आज हम चार्ट ऑप्शन चेन, एफआईआई, डीआईआई और ग्लोबल मार्केट के थ्रू डिकोड करेंगे। और वीडियो के एंड में मैं आपको 3 सिनेरियोस दूंगा। अगर निफ्टी 24,600 के ऊपर सस्टेन करता है तो क्या करना है, अगर 24,700 ब्रेक करता है तो क्या करना है, और अगर गैप अप के बाद 24,600 लूज कर देता है तो ट्रैप कंफर्म होने के चांस कैसे बढ़ेंगे। इसलिए एंड तक देखिए और पहले मार्केट को सिंपल रखो। देखो निफ्टी का क्लोज है 24,583.80 और हाई है आज 24,620.95, लो है 24,511.10। यानी आज मार्केट ने बेसिकली 24,500 से लेके 24,600 जोन में कंसोलिडेशन किया और क्लोजिंग 24,600 के जस्ट नीचे हुई। ये लेवल कल बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ऑप्शन चेन में भी 24,600 इंपॉर्टेंट है और अब ग्लोबल क्लूज जो है वो भी मिक्स्ड हो गए हैं। कल के कंपैरिजन में ग्लोबल पिक्चर अब कंप्लीटली क्लीन बुलिश नहीं है। यूएस फ्यूचर्स देखिए, डाउ 0.12% डाउन है, एसएनपी 500 0.03%, नस्डक 0.23%, तीनों यानी कि हल्का फुल्का डाउन है। मतलब यूएस साइड से अभी कोई स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पुश नहीं मिल रहा है। यूरोप भी सॉफ्ट है, एफटीएससी, सीएससी, डेक्स ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो ओवरनाइट ग्लोबल क्यू को मैं अब न्यूट्रल तो स्लाइटली नेगेटिव कहूंगा, लेकिन पिक्चर का दूसरा साइड देखिए, जापान का निके लगभग 2.04% अप है, हैंगसेंग भी प्लस 1.04% अप है, ताइवान 1.56% और संघाई 0.67% अप है। यानी एशिया में रिस्क एपेटाइट है और इसीलिए कल इंडिया के लिए सिग्नल मिक्स्ड है। यूएस वीक है, एशिया स्ट्रॉन्ग है, गिफ्ट निफ्टी माइल्डली पॉजिटिव। और नॉर्मली ऐसी सिचुएशन में मैं ओपनिंग को प्रेडिक्ट करने की कोशिश ही नहीं करूंगा। मैं फर्स्ट 15 to 30 मिनट्स में प्राइस रिएक्शन को देखूंगा। लेकिन अब आता है कल का मार्केट का सबसे इंपॉर्टेंट रिस्क जो है क्रूड ऑयल। ब्रांड $86.23 और चेंज हुआ है 3.2%, एक दिन में 3.2% का मूव। और ये इंडिया के लिए इग्नोर करने वाली चीज नहीं है। इंडिया एक मेजर क्रूड इंपोर्टर है और इसलिए क्रूड का शार्प मूव इन्फ्लेशन, रुपीज और ओवरऑल रिस्क सेंटीमेंट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो कल मार्केट में एक अनयूजुअल फाइट होगी, एशियन स्ट्रेंथ वाइसेस राइजिंग क्रूड प्लस सॉफ्ट यूएस फ्यूचर। अब गिफ्ट निफ्टी देखो, करंट इंडिकेशंस में 24,615, निफ्टी क्लोज हुई है 24,583.80। तो डिफरेंस कितना बना, अराउंड 31 पॉइंट्स के आसपास। तो मैं इसको अभी मैसिव गैप अप नहीं बोलूंगा, ये एक माइल्ड पॉजिटिव ओपनिंग इंडिकेशंस है। और यही रीजन है कि कल का फर्स्ट ट्रैप यही हो सकता है कि ओपनिंग ग्रीन देखकर ट्रेडर इमीडिएटली कॉल सेज करे और मार्केट 24,600 के नीचे वापस आ जाए। अब इंस्टीट्यूशनल मनी की बात करें तो आज देखो एफआईआई ने 2,070.87 करोड़ की बाइंग की और डीआईआई ने 1,312.33 करोड़ की सेलिंग की। एफआईआई बाइंग इज डेफिनेटली पॉजिटिव इनपुट, लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पे देखना, एफआईआई बाइंग एलोन डज नॉट गारंटी ए बुलिश डे टुमारो। हमें प्राइस कंफर्मेशन चाहिए। So institutional flow gives us a positive bias but not a blind buy signal। अब ऑप्शन चेन की बात करते हैं। देखो निफ्टी
की जो क्लोजिंग रही है वो 24,583, पीसीआर लगभग 0.85 और मैक्स पेन है 24,600 और एक्सपायरी में सिर्फ एक दिन बाकी है यानी कि कल का दिन। अब सबसे इंटरेस्टिंग नंबर है 24,600। ये सिर्फ चार्ट का लेवल नहीं है, ऑप्शन पोजिशनिंग्स में भी ये सेंट्रल जोन बन रहा है। ऊपर 24,650, फिर 24,700 और नीचे 24,550, फिर 24,500। अब एक सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, मान लीजिए कल निफ्टी पॉजिटिव ओपन होता है और धीरे धीरे 24,650 के पास पहुंचता है। अब मार्केट 24,700 को टेस्ट करता है। यहां सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये नहीं होगी कि निफ्टी 24,700 को टच करता है या नहीं, इंपॉर्टेंट ये होगा कि 24,700 के ऊपर मार्केट टिकता है या वापस नीचे आ जाता है। अगर 24,700 के पास रिजेक्शन मिलता है और उसके बाद निफ्टी 24,600 के नीचे आ जाता है, तब पिक्चर चेंज हो जाएगी, क्योंकि इसका मतलब होगा कि बायर्स ने ओपनिंग में स्ट्रेंथ दिखाई लेकिन हायर लेवल्स पर बाइंग सस्टेन नहीं कर पाई। यही वो सिचुएशन है जिसे हम गैप अप ट्रैप कह सकते हैं। और इसीलिए कल अगर मार्केट ग्रीन ओपन होता है तो मैं सिर्फ ग्रीन ओपनिंग देखकर बुलिश नहीं हो जाऊंगा, मैं वेट करूंगा कि मार्केट 24,600 और 24,700 के बीच क्या करता है। और कल एक और रीजन है जिसकी वजह से मार्केट कॉशियस रह सकता है। 12 अगस्त को यूएस जुलाई सीपीआई डाटा है और मार्केट ऑलरेडी इन्फ्लेशन को क्लोजली वॉच कर रहा है। र्यूटर्स भी जुलाई यूएस इन्फ्लेशन डाटा को दिस वीक्स मेजर फोकस के रूप में हाईलाइट कर रहा है विथ एन एक्सपेक्टेशन ऑफ अराउंड 3.4% ईयर ऑन ईयर, जिसका डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे डाला हुआ है, वहां पे जाके आप चेक कर सकते हो। डिटेल्स में डिस्क्रिप्शन और आई बटन में डाल दिया हूं, उसको आप जाके क्लिक करके यहां पर चेक कर सकते हैं। इसलिए कल मार्केट में पोजीशनिंग कॉशियस हो सकती है। ट्रेडर्स एक मेजर माइक्रो इवेंट के एक दिन पहले एग्रेसिव बेट्स लेने से बच सकते हैं। अब टेक्निकल स्ट्रक्चर पे देखते हैं। देखो डेली चार्ट में ओवरऑल रिकवरी स्ट्रक्चर अभी इंटैक्ट है। प्राइस 24,500 के ऊपर है, लेकिन इमीडिएट रेजिस्टेंस 24,600 से लेके 24,700 में है। सो ट्रेंड पॉजिटिव है, लोकेशन रेजिस्टेंस के पास है, ब्रेकआउट अभी कंफर्म्ड नहीं है। आवरली चार्ट में भी सेम स्टोरी, रिसेंट मूव स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन अगस्त के बिगिनिंग से प्राइस रफली 24,550 से लेके 24,650 के रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। और अगर रेंज एक्सपांड होती है तो डायरेक्शन इंपॉर्टेंट होगी। मार्केट अगर 24,600 से लेके 24,650 के आसपास ओपन होता है, पहला काम 24,600 होल्ड करता है या नहीं ये देखना है। अगर 24,600 सपोर्ट बन गया तो बायर्स के पास 24,650 और फिर 24,700 टेस्ट करने की चांसेस है। अब सिनेरियो 2 में देखो, अगर मार्केट 24,700 के ऊपर जाता है, यही फोमो नहीं है, कंफर्मेशन मैं देखूंगा कैंडल क्लोज, रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद यहां पे कंटिन्यूशन आ सकता है। अगर ये स्ट्रक्चर मिलता है तब 24,750 से लेके 24,800 नेक्स्ट एक्सपेंशन जोन हो सकता है। अब तीसरे सिनेरियो की बात करते हैं तो मार्केट अगर मान लो गैप अप हुआ 24,650 देन 24,700 टेस्ट, वहां से रिजेक्शन और फिर 24,600 के नीचे सस्टेन, यहां बुलिश थीसिस वीक हो जाएगी और 24,500 के नीचे सस्टेन्ड वीकनेस आती है और तो फिर डाउनसाइड प्रेशर सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हो सकता है। सेंसेक्स भी सेम कंफर्मेशन देगा। करेंटली सेंसेक्स इज क्लोजिंग एट 78,542.44 और मैक्स पेन है 78,600, यानी सेंसेक्स भी अपने इंपॉर्टेंट डिसीजन जोन के आसपास है। और अगर निफ्टी 24,700 ब्रेकआउट करे और सेंसेक्स भी 78,600 से 78,800 के ऊपर स्ट्रेंथ शो करे तो ब्रेकआउट की क्रेडिबिलिटी इंक्रीज होगी। अब मेरा फाइनल व्यू क्या है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। देखिए कल मैं माइल्डली बुलिश ओपनिंग एक्सपेक्ट करूंगा बट नॉट ब्लाइंडली बुलिश डे है। रीजन बहुत ही सिंपल है, गिफ्ट निफ्टी पॉजिटिव है, एफआईआई बाइंग पॉजिटिव है, एशियन मार्केट स्ट्रॉन्ग है, लेकिन यूएस फ्यूचर्स सॉफ्ट है, यूरोप सॉफ्ट है, क्रूड $86 के ऊपर है और 12 अगस्त को यूएस सीपीआई है। इसलिए मुझे लगता है कि कल का मार्केट रिएक्शन ड्रिवन हो सकता है। कल बस मैं
तीन नंबर्स याद रखिए दोस्तों, 24,700 जो ब्रेकआउट जोन है, 24,600 बैटल जोन है, 24,500 ब्रेकडाउन जोन है। 24,700 के ऊपर एक्सेप्टेंस टू बुलिश एक्सपेंशन होगा, 24,600 के अराउंड चॉप एंड बैटल टाइप की मार्केट मिलेगी, 24,500 के नीचे बियरिश प्रेशर आएगा, तो अकॉर्डिंगली हमें प्लान करना पड़ेगा। और एक बात याद रखिए, कल अगर मार्केट ग्रीन ओपन होता है तो ग्रीन कैंडल देखकर बुलिश मत हो जाना, पहले देखो प्राइस किस लेवल को एक्सेप्ट कर रहा है, क्योंकि मार्केट में पैसा डायरेक्शन गैस करने से नहीं, कंफर्मेशन के बाद रिएक्शन लेने से बनता है। आपको क्या लगता है, 24,700 ब्रेकआउट या गैप अप ट्रैप? कमेंट में सिर्फ एक लिखिए, ब्रेकआउट या ट्रैप। और अगर आप मार्केट को प्रेडिक्शन से नहीं स्ट्रक्चर के थ्रू समझना चाहते हैं तो इक्विटी एक्सप्लॉइट को सब्सक्राइब कीजिए, और जो हमारी व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो हमने पिन कमेंट में डाला है वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर सकते हैं, उस चैनल को फॉलो कर सकते हैं जहाँ पे मैं डेली अपडेट्स वहाँ पे शेयर करता हूँ। तो मिलते हैं नेक्स्ट मार्केट एनालिसिस के में, तब तक हैप्पी ट्रेडिंग, जय हिंद।